नमस्कार साथियों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी कालीन हिंदी साहित्य के जो भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे हमने आदिकाल से लेकर के, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से कुछ विशेष लगभग 35 सवाल लिए गए हैं और वो भी बिल्कुल वन लाइनर हैं। आप देखेंगे और इन्हीं मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि ये जो 35 सवाल आप देख रहे हैं, इन सवाल को 2 से 3 बार आप क्या करेंगे, चीजों को दोहरा लेंगे। तो मेरे भाई, ये 4 विकल्प रहेंगे, तो उस 4 विकल्प में से यदि आपको 3 विकल्प या 2 विकल्प के बारे में आपको जानकारी हो जाती है, तो लगभग आपकी जो पढ़ने की लय है वो बेहतर चल रही है। अगर हम 3 विकल्प के बारे में जान जाते हैं, तो चौथे विकल्प को आसानी से हम हटा सकते हैं, या उसे गलत है सही है उसे हम छांट सकते हैं। तो हमारा एक ही मोटो रहना चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी विकल्प आना चाहिए सामने, वो सब के सब विकल्प के बारे में कुछ ना कुछ जरूर हम जानते रहें। अगर उन चारों विकल्प के बारे में कुछ ना कुछ अगर हम जान रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं और सही ही हम क्वेश्चन करके आएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे जो हिंदी कालीन या आदिकालीन साहित्य जो हमने किया, उस आदिकालीन साहित्य से वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो देखेंगे आज जो भी यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ रचना लिखी गई है और एक तरफ मेरे भाई रचनाकार हैं। बिल्कुल वन लाइनर होगा, बहुत ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे इस सवालों में, बहुत ही जल्द कंप्लीट किया जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, एक तरफ रचना हो जाती, एक तरफ रचना काल हो जाएगा। आप इस चीज को याद करेंगे, एक बार 2 बार रिकॉल करेंगे। देखो, श्रावकाचार कौन से हो जाएंगे, श्रावकाचार में देवसेन है ना। दोहा कोश के कौन मेरे भाई, सरप्पा। और बोलेंगे चर्यापद, चर्यापद पे आएंगे सबरपा। और ऐसे योगचर्या तो बोलेंगे डोडिम्बपा। आप क्या करेंगे, ऐसे छिपा करके ये पूरा का पूरा एक बार में छिपा सकते हैं ऐसे। देखो मेरे भाई, इस तरीके से आप बिल्कुल छिपा सकते हैं इन सभी चीजों को। देखिए, ऐसे याद करने के तरीके ऐसा कुछ हो सकता है आपका। इस तरीके से छिपाइए पूरा का पूरा, है ना। आप अपनी कॉपी को लेंगे और आसानी से इसके पीछे रख देंगे। तो आप इतना देख करके लिखेंगे श्रावकाचार। तो श्रावकाचार किसकी रचना, बोलोगे श्रावकाचार सर, वाह वहां भी आया है, वाह उसमें भी आएगा, तो देवसेन हो जाएगा, है ना। दोहा कोश, तो देखो दोहा कोश किसका सर, दोहा कोश सरप्पा का, है ना। दोहा कोश किसका, सरप्पा का। चर्यापद किसका, सबरपा का, है ना, सबरपा। ये सरप्पा, ये सबरपा। और ये योगचर्या किसका हो जाएगा, डोडिम्बपा। ये जो देख रहे हैं आपको, जो सबरपा और सरप्पा जो भी आपको दिख रहे हैं, ये बोलेंगे किसके, देखो ये नाथ साहित्य के हो जाएंगे ना। सिद्धों में जो आते थे, सिद्धों के 84 सिद्धों में ये 3 लोग हो जाएंगे। ठीक ना भैया, ये बात क्लियर हुई ना। श्रावकाचार किसकी रचना, देवसेन की। दोहा कोश किसकी है, सबरपा की। चर्यापद किसका है ना, सॉरी, दोहा को सरहप्पा की, चर्यापद सबरपा की। और योगचर्या किसकी हो जाएगी, तो बोलोगे सर योगचर्या हो जाएगी डोडिम्बपा की। ठीक इसी प्रकार से अगला, भरतेश्वर बाहुबली रास किसका, शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना हो जाएगी, शालिभद्र सूरी की। चंद्रबाला रास किसकी हो जाएगी, आसुक कवि की, है ना। तो आप बिल्कुल आसानी से इन चीजों को कर पाएंगे। चीजें नहीं याद हो रही तो एक बार एक तरफ छिपा करके बार बार चीजों को याद करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। नहीं याद हो रहा तो मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए, धीरे धीरे याद हो जाएंगी चीजें, है ना भाई। तो ध्यान से देखना, स्थूल भद्र रास, तो स्थूल भद्र रास एक जिन्न धर्म सूरी है, एक जिन्न दत्त सूरी है। दोनों पे कंफ्यूजन दूर कर लेना। जिन्न धर्म सूरी कौन, स्थूल भद्र रास, है ना। स्थूल भद्र रास किसका हो जाएगा, बोलोगे सर जिन्न धर्म सूरी। और रेवंत गिरिरास बोलोगे विजय सेन सूरी। ठीक है। नेमिनाथ रास जो हो जाएगा वो सुमति गढ़ का। और ध्यान देना, पौमचर्यू और रिठड़ेमचर्यू ये किसका, स्वयंभू का, है ना। पौमचर्यू रिठड़ेमचर्यू किसका, स्वयंभू का। नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ का। उसके बाद बोलेंगे रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी। और स्थूल भद्ररास जिन्नदत्त सूरी, सॉरी जिन्न धर्म सूरी। जिन्नदत्त की बात करेंगे तो कहीं और। आप देखना, महापुराण जसहर चर्यू लय कुमार चर्यू, ये किसका है, ये किसका मेरे भाई, पुष्पदंत का। दोनों लोगों को याद रखना। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन बन जाता है, चरयू यहाँ पे दिखता है और चरयू यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे देखो पौम है और क्या रिठड़ेम है ना, रिठड़ेम ही है। और वहां पे क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या महापुराण, यहाँ पे देखो जसहर चर्यू है, वहां भी चर्यू था, यहाँ भी चर्यू है। बस ये जसहर है और देखो वहां पे रिठड़ेम ही था, यहाँ पे क्या लय कुमार चर्यू है। तो बस ये कंफ्यूजन। तो भविष्यत किसने कहा, तो धनपाल ने। भविष्यत किसने कहा मेरे भाई, धनपाल ने कहा, है ना। भविष्यत किसने कहा, तो बोलोगे धनपाल ने कहा है। संदेश रासक किसकी हो जाएगी, तो अब्दुल रहमान की।
संदेश रासक अब्दुल रहमान, भविष्यत किसने कहा, धनपाल का, महापुराण जसहर सरयू, ड़य कुमार चरयू किसका, पुष्पदंत का। ठीक है, आगे देखेंगे उपदेश रसायन, है ना, उपदेश रसायन देखो जिन्न दत्त सूरी, है ना, वहां पे जिन्न धर्म सूरी था। उपदेश रसायन रास, यहाँ भी आप लिख सकते हो उपदेश रसायन रास, ये किसका बोलोगे, उपदेश रसायन रास जो है वो जिन्न दत्त सूरी का है। शब्दानुशासन हेमचंद, और एक आता ना हेमचंद शब्दानुशासन, ये भी इन्हीं का है ना। कुमार पाल प्रतिबोध, ये किसका, सोम प्रभ सूरी, कुमार पाल प्रति, है ना, प्रतिबोध वो किसकी रचना हो जाएगी, बोलोगे सोमप्रभ सूरी की है। और प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की है ना। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना हो जाएगी मेरे भाई, प्रबंध चिंतामणि जो होगी मेरुतुंग सूरी की। ठीक ना, यहाँ देखो जैनाचार्य मेरुतुंग की है। ठीक है, आगे देखेंगे ये बिल्कुल बेहतरीन रचना योगसार, योगसार इंपॉर्टेंट लगा लेना, योगसार जो है। और यहाँ पे परमात्मा प्रकाश बहुत बार पूछा गया सवाल है, जो इंदु का, ये जितने सवाल लिएगा ना बहुत बार पूछे गए सवाल है। पाहुड़ दोहा किसका है, राम सिंह का। ठीक है, परमात्मा प्रकाश, योगसार जो इंदु का, पाहुड़ दोहा भैया राम सिंह का, है ना। ठीक है, इस सवाल को देखेंगे, बिल्कुल आसान आसान से रचनाएं दी गई हैं। राहुल, राहुल वेल किसका, रोड़ा कवि, है ना, राहुल वेल किसका हो जाएगा, तो रोड़ा कवि। उक्त व्यक्ति देखो प्रकरण, है ना, एक व्याकरण ग्रंथ हो जाएगा, ये किसका, दामोदर शर्मा का। किसकी रचना हो जाएगी, दामोदर शर्मा की रचना हो जाएगी। वर्ण रत्नाकर, है ना, मैं ज्योतिश्वर ठाकुर की, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। बोलेंगे प्रकृत पैंगलम, प्रकृत पैंगलम के बारे में अगर आपको बेहतरीन ढंग से इन चीजों को एक एक रचना के बारे में डिटेल देखना हो तो उसको पीछे ना प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें 10 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है, और वो 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, उनके बारे में पूरा डिटेल एक एक के बारे में लिख दिया गया है, क्या किसके बारे में कैसे है ना। तो आप बिल्कुल यहाँ पे वन लाइनर है तो वन लाइनर की तरह ही पढ़ेंगे। प्रकृत पैंगलम लक्ष्मीधर, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण सर दामोदर शर्मा, राहुल वेल कौन हो जाएगा, रोड़ा कवि, है ना, राहुल वेल कौन सा, रोड़ा कवि, ये याद रखेंगे बिल्कुल। यहां देखते हैं आगे कौन सा हो जाएगा भैया, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, बिल्कुल आसान सी रचना है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयचंद भट्ट, है ना, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार हो जाएगा। जय मैंक जस चंद्रिका किसका, मधुकर कवि, याद रखना बिल्कुल, ये भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जय मैंक जस चंद्रिका किसकी रचना हो जाएगी भैया, जय मैंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। हरिचरित्र की बात करेंगे तो किसका, लालच दास का, है ना, देखो लालच दास इनका नाम है ना, याद रखना लालच दास, कौन, हरिचरित्र, है ना, हरि को लालच थी तो हरिचरित्र किसका हो जाएगा, लालच दास। ठीक है, यहां देखेंगे अगला, देखो पद्मिनी चरित्र। अब वहां पे देखो क्या था, यहाँ पे क्या था, हरिचरित्र था, और यहाँ पे क्या, पद्मिनी चरित्र। पद्मिनी चरित्र कौन है, लालचंद। वहां पे देखना हरिचरित्र की बात करेंगे तो लालच दास, और पद्मिनी चरित्र की बात करेंगे तो लालचंद। ठीक है, नल दमयंती कथा किसकी हो जाएगी, नल दमयंती कथा किसकी, व्यास कवि की, बिल्कुल याद रखना व्यास। नल दमयंती तो बोलोगे व्यास। और कनक मंजरी, कनक मंजरी किसकी हो जाएगी भैया, काशी राम की, है ना, कांसी राम की कनक मंजरी, काशी राम की कनक मंजरी। और देखो बेली कृष्ण रुक्मिनीस, देखो रुक्मिनीरी, है ना, मिनीरी क्या हो जाएगा, बेली कृष्ण रुक्मिनीरी किसकी है, तो पृथ्वीराज की। ये पृथ्वीराज चौहान वाली कहानी पृथ्वीराज नहीं, ये पृथ्वीराज अलग है, याद रखना इनका है बेली कृष्ण रुक्मिनी। नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत जरूरी रचना नहीं है ना मेरे भाई। ये देखेंगे अगला, बीसल देव रासो, बहुत आसान सी रचना, और बहुरबाद याद 20 नर, याद रखना 20 कौन भैया, 20 नर तो बीसल देव रासो, है ना। परमाल रासो भैया, परमाल रासो, परमाल है ना, जगनिक, परमाल रासो पूरे, है ना, तो जगनिक याद रखना। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, चंद्रवरदाई की है। और खुमान रासो, खुमान रासो किसका, दलपति विजय का है ना। तो ये आपके पास 35 सवाल लाए थे, बहुत लंबी क्लास हम नहीं रखेंगे, छोटी छोटी क्लासें होंगी, और ये जो 35-40 सवाल जो भी हो पाएंगे उन सभी सवालों को करेंगे। आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार चीजों को देखेंगे, मुझे लगता है 5-7 मिनट में मेरे भाई अगर 2-3 बार इन चीजों को देख लोगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ये 5 से 6 सवालों से, ये जो 35 सवाल हैं ये, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और बीपीएससी कहीं ना कहीं इन सवालों को आप देखेंगे, जो भी TRE 1, TRE 2, TRE 3 हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं से सवाल आए हुए हैं। तो ठीक है, बस आप इतना आज करेंगे, आगे हम अगली वीडियो में नया कुछ लेके आएंगे।
वो भी आपको थंबनेल पे बिल्कुल दिखेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और क्या करेंगे भैया, बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।